दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम सेट और मेरा नाम विमल है। अब हम बात करते हैं आज कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियों के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये एक जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में हम विशेष करके ध्यान रखें तो ये 1966 से 67 के बीच में शुरू करी गई और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में इसका श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को और दुनिया भर में नॉर्मन बोरलैग जो एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत कराई और ये अमेरिकन थे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब होता है जो हमारे कृषि से संबंधित, यानी खेती में गेहूं अनाज के बारे में बात हो रही है, जिसमें गेहूं को विशेष करके महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसकी गेहूं के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। बाद में बात आती है श्वेत क्रांति की। तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध के लिए विशेष करके यहाँ पर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी मवेशियों को बढ़ावा देना और दुग्ध का उत्पादन करना। यहाँ पर इसके लिए विशेष बात यह है कि श्वेत क्रांति को कहा जाता है दूध के उत्पादन की क्रांति। तीसरी पीली क्रांति, इसमें आता है तिलहन उत्पादन। जैसे तिलहन के बारे में बात करें तो क्या होगा? सरसों हो जाएगा, तिल हो जाएगा आदि। जिन अनाजों से या फिर जिन तिलहनों से तेल निकाला जाता है, इनको तिलहन कह रहे हैं क्योंकि इनसे तेल निकाला जाता है। आगे बात करते हैं नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति के बारे में कहा जाता है कि ये मछली उत्पादन से संबंधित है, जिसमें कि मछलियों का उत्पादन बढ़ाया गया और इन्हें भोजन में शामिल करने के लिए इसको प्रोत्साहन दिया गया। बात करते हैं लाल क्रांति के बारे में। तो लाल क्रांति जो है मांस एवं टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर से। आगे बात करते हैं सुनहरी क्रांति के बारे में। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है, यानी बागवानी को विशेष करके इसमें महत्व दिया गया है, बागवानी में फलों के उत्पादन से। आगे बात करते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में। तो यहाँ झींगा उत्पादन की बात करें, यहाँ मछली के बारे में बात हुई है, यहाँ झींगा के बारे में बात हुई है। झींगा भी एक प्रकार की विशेष प्रकार की मछली होती है। और अब बात करते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक का मतलब होता है जो खादों का प्रयोग हम खेतों में करते हैं उसके उत्पादन में और आत्मनिर्भरता बनाने के लिए। क्या भारत जो आत्मनिर्भर बने, खाद उत्पादन करके उसको खेती में यूज करेगा और अच्छे उत्पाद प्राप्त करेगा। आगे बात करते हैं ब्लैक क्रांति के बारे में। तो ये है हमारे खनिजों से संबंधित, यानी खनिज तेल जैसे पेट्रोल, डीजल, इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अब बात करते हैं 10वां स्वर्ण रेशा क्रांति। अब देखिए, स्वर्ण जो है ना, यहाँ पे भी आया है सुनहरी क्रांति और यहाँ पर भी आया है। तो इसका मतलब ये केवल और केवल फलों के लिए है, जबकि स्वर्ण रेशा मतलब रेशे से संबंधित है। ये जो वर्ड यूज किया जाता है ये जूट उत्पादन के लिए किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।